अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और अभिन्न हिस्सा रहेगा। दरअसल चीन ने पीएम के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से बॉर्डर पर अशांति फैलने का खतरा बताया और कहा कि इस विजिट से पूरा बॉर्डर इशू कॉम्प्लिकेट हो जाता। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया और सख्त लहजे में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और हमेशा अविभाज्य हिस्सा रहेगा। और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे को लेकर चीन की टिप्पणी को हम सिरे से खारिज करते हैं। यहाँ के लोग चीन के सामने डट करके भिड़े न होते। लंबे अरसे तक 62 में चीन अपने डेरे तंबू डाल करके बैठ गया था, लेकिन अरुणाचल के लोगों की देशभक्ति का जलवा देखिए। वो चाइना की बातों में नहीं आए, चाइना से डरे नहीं, चाइना के दबाव में नहीं आए और जय हिंद का नारा बुलंद करते गए। ऐसी मेरी अरुणाचल की धरती, यहाँ के वीरों को मैं नमन करता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश का, उसमें चाइनीज ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। और इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है। वो कह रहे जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है कि आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है। पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर इंडिया। हम तो ये सिर्फ चाइना को टैकल करते हैं कि कल को चाइना हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैडम पहली बात ये है ना कि आपके साथ मिसाल है अफगानिस्तान का, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है, हम भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास ईमान है। तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी पावर मुल्क हैं। अच्छा। उससे बड़ा हथियार तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहां मर्जी घूमे, जहां मर्जी जो मर्जी ट्रैवल करें, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की भी हिस्ट्री है, चाइना के साथ उनकी इस तरह की हिस्ट्री है। अब देखिए जो भी है, लेकिन चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट तो दाग दी ना। अगर चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने ये प्रोटेस्ट किया और चाइनीज स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं जी वी स्ट्रांगली डिप्लोर, ठीक है जी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है टू द ईस्ट सेक्शन ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री। मतलब आप देखें कि ये ऐसे ही है जैसे इंडिया करता है। इंडिया क्या करता है, आपको याद है कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये पता चला कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक का जो है इट इज़ पासिंग फ्रॉम कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो चाइना ने, इंडिया ने कहा जी ये हमारा जो है ना हमारा इलाका है, यहाँ से आप कुछ ना करें। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश जाते हैं वैसे ही चाइना बिलबिलाने लगता है और बयान भी आता है कि इससे बॉर्डर पर अशांति होगी। तो बॉर्डर पर अशांति तो हमेशा चाइना की तरफ से रही है। तो मतलब तुम चाहते हो कि हम हमारे ही देश में कहीं जाएं तो चाइना से परमिशन लेकर जाएं। मतलब गजब का माइंड सेट है इन लोगों का। चाइना को अभी भी लगता है कि चाइना आज भी बहुत पावरफुल है। जैसे इंडिया के मामले में हाँ पहले हुआ करता था, इंडिया पूरा चाइना पर निर्भर था, पूरा मार्केट हमने चाइना के लिए खोल दिया था, चाइना हमें पीट भी रहा है और हम चाइना के लिए मार्केट भी खोल रहे हैं। तो ऐसा पिछली सरकारों में हुआ है, लेकिन 2014 के बाद से ये सब बदल चुका है और बदल ऐसा चुका है कि अब जवाब तुरंत मिल जाता है। चाइना का रिएक्शन आता है उसका डबल हम उसे जवाब देते हैं। अगर चाइना बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाता है तो हम उससे डबल सैनिकों की संख्या बढ़ा देते हैं। तो चाइना अब बिलबिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। देखिए चाइना का टारगेट था कि वो 2050 तक दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बनना चाहता था, अमेरिका को भी साइड करना चाहता था, दुनिया में कई देशों पर तो वो कब्जा करना चाहता था। ये उनकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन अब भारत खड़ा हो गया। भारत पहले तो बहुत कमज़ोर था इनके आगे, चाइना से तो हम युद्ध लड़ने की कंडीशन में थे भी नहीं, लेकिन अब भारत खड़ा हो गया, जवाब देने लगा। तो अब अमेरिका से बाद में निपटेगा, यहाँ भारत से फंस जाएगा चाइना। अब उसे देखने लगा ना कि हमारा तो मेन टारगेट अमेरिका था। अब जब भारत ही हमें चुनौती देने लगा तो अमेरिका तक तो हम कैसे पहुँचेंगे, ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई। और भारत को तुरंत सपोर्ट देने के लिए अमेरिका तैयार है, क्योंकि अमेरिका का तो ये नियम ही रहा है, किसी भी देश को टारगेट करना तो दूसरे के कंधे पर रख के वो हमेशा बंदूक चलाते रहे हैं। तो ये चाइना को अब समझ आ गया है कि भारत खड़ा हो रहा है और अब ये बयानबाजी के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री वहाँ पर गए,
कुछ कर लिया चाइना ने? नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी की है। तो बयानबाजी से कुछ नहीं होता, वो बयानबाजी हमने भी कर दी। तो चलिए देखते हैं आगे और रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया का। हमारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहाँ मर्जी घूमें, जहाँ मर्जी जो मर्जी ट्रैवल करें, जहाँ मर्जी प्रोजेक्ट्स का करें, और चाइना के पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने का, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का कोई इख्तियार नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त इस इलाके का विजिट करना ठीक है, दैट टेल्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस चीज़ का पता है और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे। जब वो ये समझते हैं कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक तरफ भारत ये हुआ, दूसरा भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेज हो रही है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो एक तरफ देखें, कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विजिट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है। ये अब चाइना कहता है ये अनरिजॉल्व है, और पीएम मोदी ने ये जो सेरा टनल बिल्ड की है ये 13,000 फुट पे है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और इस सेंस में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स के हवाले से टूवर्ड्स द चाइनीज़ बॉर्डर, ठीक है, एवं नहीं वो वहाँ पे इफ्तिताह करने गए इतनी 13,000 फुट के ऊपर, 13,000 फीट के ऊपर जाके आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया, और तकरीबन 825 करोड़ की ये टनल है, और 825 करोड़ की ये टनल है, और जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कश्मीर गए हैं, अरुणाचल प्रदेश गए हैं, हर उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी एक हिस्ट्री है। देखिए कश्मीर की भी एक हिस्ट्री है। तो दोस्तों यहाँ पर मैटर अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, यहाँ पर मैटर ये है कि हम हमारे ही देश में कहीं जाएं तो इससे हमें चाइना से थोड़ी ना परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये चाइना किस माइंड सेट पे काम कर रहा है आप अंदाज़ा लगाइए। इनको अभी भी लगता है कि चाइना बहुत पावरफुल है। अब चाइना पावरफुल नहीं रहा। जिस चाइना के शेयर मार्केट में कभी 15 ट्रिलियन डॉलर हुआ करते थे, आज वहाँ से 7 ट्रिलियन तो गायब हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी बात है कि 7 ट्रिलियन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया चाइना से, और यही पावर थी चाइना की, वही पावर वापस जा रही है। तो अंदाज़ा लगाइए कि चाइना की क्या स्थिति है। ऊपर से चाइना सोच रहा है तो हम डॉलर को काउंटर करें, डॉलर को काउंटर करने के लिए अपनी मुद्रा को ये हर तरफ चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें ये विफल रहे हैं, क्योंकि एशिया की नंबर 1 करेंसी तो इंडियन रुपीज़ बन गई है। और वो इसलिए बन गई है कि हम ज़्यादातर देशों से अब लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड लाखों करोड़ों रुपए का होता है। इतने बड़े लेवल पे हम ट्रेड करेंगे, जब रुपया सर्कुलर में आएगा उससे हमें फ़ायदा भी होगा। हम यदि 10 देशों से लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं तो यानी कि वो 10 कंट्रीज़ रुपया एक्सेप्ट करती हैं, तो वो 10 कंट्रीज़ आपस में भी रुपया दे के एक दूसरे से सामान खरीद सकती हैं, और जितना रुपया खरीदा जाएगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है। डॉलर की आज पूछ क्यों है? अमेरिका के दुश्मनों को भी मजबूरी में डॉलर में ही पेमेंट लेनी पड़ती है, ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि डॉलर की वही धाक अमेरिका ने बना रखी है। तो इंडिया उसी ओर बढ़ रहा है, लेकिन चाइना के मंसूबे यहाँ धरे के धरे रह रहे हैं। अब वो बयानबाजी के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि चाइना की पोजीशन अब वो रही नहीं।